हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखो पीडीएफ में, और एक मैंने बहुत अच्छी सी करी है जुगाड़, जो आपको दिख ही रही होगी। तो आप देख ही रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत से जो है पीडीएफ को बनाया है। एक वीडियो बनाने में कम से कम बहुत टाइम लगता है, इसको टाइप करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर कहीं जाके मैं पोस्ट कर पाती हूँ। और आपको पता ही है कि इस समय मैं कैसी कंडीशन में हूँ, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो मेन पॉइंट है वही आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा आज टॉपिक है मार्गदर्शन तथा परामर्श। निर्देशन यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं और इनको एक ही कहा जाता है, ठीक है। तो निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता दी जाती है। कि मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर कोई हमारे पास अपनी कोई प्रॉब्लम फेस बताने आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सोल्यूशन बताते हैं, उसको कुछ परामर्श देते हैं, उसको कुछ एडवाइस देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम एडवाइस देते हैं यानी कि उसका मार्गदर्शन करते हैं, परामर्श देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि हम उसकी हेल्प करते हैं। तो वर्तमान समय में मानव जीवन की जटिलताओं तथा समस्याओं निरंतर इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति स्वयं अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कोई ना कोई, देखिए, जब किसी पर्सन को किसी बात का एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ पता नहीं होता है, तो वह उन समस्याओं में, उन प्रॉब्लम्स में इतना घिर जाता है कि वह खुद उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक उचित मार्गदर्शन, ठीक है। तो जो व्यक्ति स्वयं अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता, उसकी वह कठिनाइयाँ वैदिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो सकती हैं। व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक जीवन को सुखी, सफल और उपयोगी बनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब समस्या किसी भी से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है आपके समाज से रिलेटेड हो, आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो सकती है ना। तो लेकिन उसको एक उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जॉन्स कहते हैं, निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो कि जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में, जीवन में अनुकूलन स्थापित करने में और लक्ष्यों की प्राप्ति में उसके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका है 1957। इसके अनुसार जो है निर्देशन एक प्रक्रिया है, क्या है, जो व्यक्ति को शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजन संबंधी तथा सामुदायिक सेवा संबंधी कार्यों का चयन करने, तैयार करने, प्रवेश करने तथा प्रगति करने में सहायता देता है। अब यहाँ पर निर्देशन यानी कि परामर्श की आवश्यकता क्या है या फिर उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, यानी कि कोई भी व्यक्तिगत, यानी कि अगर हम अपने पर्सनल तरीके से, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके दृष्टिकोण से एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। बारंबारिक स्थिति में परिवर्तन से, यानी कि बार बार कोई परिस्थितियों में, हमारी लाइफ में किसी भी तरीके की बार बार परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है और हम परेशान हो रहे हैं या फिर किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो उस समय एक हमें निर्देशन या परामर्शन की आवश्यकता होती है। विद्यालय संबंधी जो कार्य होते हैं, विद्यालय संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें सहायता होती है। औद्योगिक विकास में है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए है, अवकाश काल का सदुपयोग करने के लिए है, नैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है, ठीक है। फिर हमारा निर्देशन एवं परामर्श क्या है। तो कुछ विद्वान जो है वो बताते हैं कि निर्देशन और परामर्श क्या है, एक समानार्थी शब्द हैं, किंतु निर्देशन एवं परामर्श में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है, निर्देशन एक व्यापक क्रिया है और परामर्श निर्देशन की एक विधि कही जाती है। परामर्श निर्देशन में ही एक निहित होता है। तो निर्देशन तथा परामर्श के संबंध में जो है कोठारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए हैं उनको मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है आपका प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निर्देशन। इसमें क्या है, निर्देशन कार्य नियम कक्षा से ही आरंभ होने चाहिए, यानी कि कक्षा
एक से ही जो है हमें परामर्श निर्देशन बच्चों को सही तरीके से उसको प्रारंभ कर देना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही निर्देशन संबंधी बातों की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञान, साधारण नैदानिक परीक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या से संबंधित विषयों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य है, विज्ञान है, नैदानिक है, व्यक्तिगत भिन्नता, इन सब समस्याओं के विषयों का ज्ञान होगा तो वह बच्चे को अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि बच्चा जो है किस तरीके से किस समस्या से ग्रसित है, और वह उसको एक उचित परामर्शन दे सकता है, उसको एक उचित निर्देशन दे सकता है। इसलिए एक शिक्षक को इन सब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सेमाकालीन निर्देशन कोर्स व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें कई तरीके के देखिए समस्यात्मक बच्चे भी होते हैं। हर बच्चे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस समय के जो टीचर हैं उनको जो है इसका एक सेवाकालीन निर्देशन कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए सहायता दी जाए। विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाए। अब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निर्देशन क्या दिए गए हैं, वो तो था आपका प्राथमिक शिक्षा पर, यह है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक विद्यालय में छात्र निर्देशन की उचित व्यवस्था की जाए। नंबर 2, निर्देशन कार्य के लिए प्रत्येक 10 विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति होनी चाहिए। परामर्शदाता को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों में निर्देशन सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए और ये विद्यालय अन्य विद्यालयों के संबंध में सहायता करें, यानी कि कुछ विद्यालयों में ये जो है सेवा होनी चाहिए और जो विद्यालयों में ये सेवा नहीं है उन विद्यालयों की ये विद्यालय जो है एक तरीके से सहायता करें। हमारे देश में निर्देशन के क्षेत्र में प्रगति को हो रही है। देखिए सन 1945 में भारत सरकार ने प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति की थी। समिति के सुझाव के अनुसार 50 निर्देशन केंद्रों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया था और सन 1956 में दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि 1956 यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गाइडलाइन की स्थापना कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी, तो 1956 में दिल्ली में हुई थी। इसके भारत सरकार द्वारा समय समय पर शैक्षिक एवं व्यवसाय संबंधी सूचनाएं भी प्रकाशित करती है इसमें। इस प्रकार राज्य सरकारों ने भी निर्देशन केंद्र अपने प्रदेशों में खोले हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई, जिसमें निर्देशन का कार्यक्रम भी चलाया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन मुख्यालय में मनोविज्ञान शाला की शाखाएं शैक्षिक एवं व्यावसायिक केंद्रों के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट हमारा आया आपका निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार क्या क्या है, तो कुछ निर्देशन के प्रकार हैं शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सामुदायिक सेवा संबंधी निर्देशन, आपका सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन। ये है सारे शैक्षिक निर्देशन के जो प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें जो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या है कि शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करने के लिए सहायता दी जाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अनेक गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास करके उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है। यह आवश्यक है कि उसका सही मार्गदर्शन किया जाए। सामाजिक विकास के क्रम में सहायता देना शिक्षा निर्देशक का ही कार्य है। अब यहाँ पर जो है जॉन्स कहते हैं कि शैक्षिक निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो विद्यार्थियों को इसीलिए दी जाती है कि वह अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषयों का चयन कर सके तथा विद्यालय संबंधी जीवन के साथ जो है समायोजन बनाए रख सके। एलिस कहते हैं शैक्षिक निर्देशन से 3 विशेष क्षेत्रों में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन से 3 विशेष क्षेत्रों में सहायता मिलती है, ये एलिस ने कहा है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? नंबर 1 कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का चुनाव, चालू पाठ्यक्रम में कठिनाइयों का सामना, आगे की ट्रेनिंग के लिए विद्यालय का चुनाव। शैक्षिक निर्देशन के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1 है आपका समान लाभ का सिद्धांत, संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रमाणीकृत परीक्षणों के प्रयोग का सिद्धांत,
विशिष्ट ज्ञान का सिद्धांत, उचित समय का सिद्धांत, पूर्व परिणाम तथा प्रकृति के आधार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है हमारा व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन क्या है? व्यवसायिक निर्देशन का संबंध किसी व्यवसाय के चुनाव, व्यवसाय के लिए तैयारी, नौकरी पाने और उसमें सफलता प्राप्त करने से है। यहाँ पे जॉन्स कहते हैं कि व्यवसायिक निर्देशन से हमारा तात्पर्य है, यानी कि अर्थ ऐसी सहायता से है जो किसी व्यक्ति को इसीलिए दी जाती है कि वह अपने लिए व्यवसायिक समस्याओं का समाधान कर सके, है ना। तो ये सहायता देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उस व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, व्यवसायिक समस्या यानी कि हमारे अंदर जो विशेषता है, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक हुनर होता है, कोई विशेषता होती है। तो अगर हम उससे रिलेटेड अपना कोई काम या व्यवसाय करते हैं तो उसमें हम जो है सफल होते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ बताया है कि हर व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं, इसको देखा जाता है और उसी के हिसाब से उसको उचित परामर्श दिया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? व्यक्तिगत निर्देशन में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है। तो ये व्यक्तिगत होता है, यानी कि पर्सनल जो है निर्देशन दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत निर्देशन में विशेष रूप से इन विधियों का अनुसरण किया जाता है, जैसे कि साक्षात्कार, परामर्श, परीक्षण विधि, जैसे बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, प्रश्नावली है, व्यक्ति इतिहास, पार्श्व चित्र आदि। अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि साक्षात्कार, परामर्श, परीक्षण विधि है, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, पार्श्व चित्र, ये सब किस निर्देशन के अंतर्गत आते हैं? ये सारे जो हैं आपके व्यक्तिगत या फिर वैयक्तिक जो है निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निर्देशन में समाजविधि प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है और इस विधि द्वारा व्यक्ति के सामाजिक अंत संबंधों को जाना जाता है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा, और बता भी दिया करो और शेयर कर दिया करो, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ शेयर किया है। ठीक है। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप मुझे ये भी बताना कि ये जो मैंने आज जिस तरीके से PDF बनाई है आप लोगों को कैसी लगी। इस तरीके से ठीक रहेगा ना? जब तक कि मैं पूरी तरीके से ठीक ना हो जाऊँ, तो मैं अगर इस तरीके से बनाती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।